हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम किसी भी गिवन वेवगाइड में पॉसिबल नंबर ऑफ मोड्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम ली है और ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम बेस्ड है कैलकुलेशन ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने पढ़ा कि किसी भी रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए अगर आप TE-M-N या TM-M-N मोड के लिए, ठीक है, अगर आप कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो लैम्डा C विल बी 2/√M/A² प्लस N/B²। ये कट ऑफ वेवलेंथ किसी भी TE-M-N या TM-M-N मोड के लिए कट ऑफ वेवलेंथ ये होगी, जबकि गिवन वेवगाइड की जो विड्थ है वो A और जो आपकी हाइट है वो अगर B हो तो। ओके, ये हम सब अपने डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये अगर A और ये अगर B हो और आपको TE-M-N या TM-M-N के लिए कट ऑफ वेवलेंथ निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूला से कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। और कट ऑफ वेवलेंथ की क्या सिग्निफिकेंस है, इसी के साथ में आप FC भी निकाल सकते हैं। FC विल बी V/λc। V इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम दैट इज फिल्ड अक्रॉस दिस वेवगाइड। जो भी मीडियम इसमें फिल किया गया है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या वेलोसिटी होगी। अगर आप V को डिफाइन करते हैं तो V इज सिंपली म्यू एप्सिलॉन। ओके, अगर ये एयर से फील्ड है तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो कि 3 × 10⁸ है। और अगर इसके अलावा कोई और मीडियम फिल किया गया है तो उसके रेस्पेक्ट में आपकी जो V है वो चेंज हो जाएगी। तो इस कट ऑफ वेवलेंथ और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि अगर हम इस वेवगाइड में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव अगर लॉन्च करना चाहें जिसकी फ्रिक्वेंसी f, ओके, अगर फ्रिक्वेंसी f है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा। अगर f फ्रिक्वेंसी की वेव आप इसमें लॉन्च करना चाहते हैं तो वो वेव जो है वो किस किस मोड में इस वेवगाइड में ट्रेवल कर सकती है, वो डिपेंड करता है हर मोड के लिए कट ऑफ वेवलेंथ में। अगर फीड की गई वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो किसी पर्टिकुलर मोड की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है तो वो मोड ट्रेवल करेगा। FC क्या होगा, FC होगा रेस्पेक्टिव TE-M-N या TM-M-N मोड के लिए। आप हर मोड की एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। अगर उस मोड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से आपने हाई फ्रिक्वेंसी फीड की है तो वो वेव इसमें प्रोपोगेट करेगी। वाइस वर्सा, इफ लैम्डा जो आप इसमें फीड कर रहे हैं उस वेव की लैम्डा इज लेस देन लैम्डा C, देन दिस वेव विल ट्रेवल, अदरवाइज वेव विल नॉट ट्रेवल। ये हमारे प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका है। तो इस क्विक रिवीजन के साथ हम एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि इसमें कौन कौन से मोड एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये जो आपकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम है ये आपसे, अगर आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बहुत आसानी से मोर देन 2 मार्क्स का बन सकता है, जिसमें आपको ये एग्जाम्पल देके और ABCD ऑप्शंस में दिए हुए होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड कैन एग्जिस्ट और कैन प्रोपोगेट इन द वेवगाइड, तो आपको वो कैलकुलेट करना हो सकता है। अगर हम मेंस लिख रहे हैं तो मेंस में ये एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बन सकता है 10 मार्क्स का, जिसमें हमें डिफरेंट मोड्स को कैलकुलेट करके बताना होगा। और ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन हो तो आपसे नंबर ऑफ मोड्स सीधा पूछा जा सकता है, 3, 4, 5 या 7 जो भी है। तो किसी भी वैरायटी में ये प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। हमने जो थ्योरी पढ़ ली है उसका इम्प्लीमेंटेशन एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में या एक क्वेश्चन की फॉर्म में कैसा होगा उससे प्रैक्टिस करते हैं। तो द एग्जाम्पल प्रॉब्लम सेज एन एयर फिल्ड, आप मार्क करते जाइएगा, एन एयर फिल्ड वेवगाइड हैज़ A equals to 6 centimeter and B equals to 4 centimeter. What modes are possible if a wave of frequency f equals to 6 gigahertz is to be propagated down the guide? आपको अगर 6 gigahertz की
एक वेव इसमें प्रोपोगेट करनी हो तो वो कौन कौन से मोड में यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है वो पूछा गया है। जबकि गिवन डायमेंशंस a इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है और b इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है। एयर फील्ड वेवगाइड, इस एयर फील्ड वेवगाइड का जो रोल है वो है वेलोसिटी निकालने के लिए, और वेलोसिटी के साथ साथ लैम्डा निकालने के लिए आप किस किस तरीके से अपने मोड्स कैलकुलेट करेंगे। हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि लैम्डा सी कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली एफ सी के, आप डिफरेंट एफ सीज कैलकुलेट करके और कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी जो इनपुट फ्रिक्वेंसी किस किस मोड की एफ सी से ज़्यादा, वो सब मोड एग्जिस्ट करेंगे, या आप लैम्डा सी डिफरेंट मोड्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं और किस किस मोड के लिए आपकी इनपुट वेवलेंथ इनसे छोटी है वो सब एग्जिस्ट करेंगे। तो लैम्डा सी कैलकुलेट करना जो है वो हम कैरी ओवर करेंगे क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजी है। तो उसके लिए पहले आपको लैम्डा कैलकुलेट करना होगा। तो गिवन डेटा के साथ पहले तो आपको दिया गया एयर फील्ड है तो v विल बी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एक आपने कंक्लूजन ये निकाल लिया। ओके, सेकेंड आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है सेकेंड जो डेटा आपको गिवन है a इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड b इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, दैट इज ओके। अब आपको कैलकुलेट करना होगा जो इनपुट फ्रिक्वेंसी दी गई है, दैट इज f इक्वल्स टू 6 गीगा हर्ट्स। जो आप फ्रिक्वेंसी लॉन्च कर रहे हैं वो 6 गीगा हर्ट्स की है। अगर 6 गीगा हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी आप इसमें लॉन्च कर रहे हैं तो इसकी लैम्डा क्या होगी, लैम्डा विल बी v/f, दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 6 × 10⁹, एंड दैट विल गिव यू 5 सेंटीमीटर। तो जो आपने वेव इसमें फीड की है उस वेव की लैम्डा आपका 5 सेंटीमीटर आ गया है। तो एक कंक्लूजन आप अपने पास इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेंगे, लैम्डा इज 5 सेंटीमीटर। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन से हमने अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम सभी पॉसिबल मोड के लिए कट ऑफ वेवलेंथ 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे, और अगर कट ऑफ वेवलेंथ जो है उससे ये लैम्डा छोटा है तो हमारा वो मोड एग्जिस्ट करेगा, और अगर नहीं है तो वो मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको 1 बाय 1 जो है वो सभी मोड्स की कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ये तो आ गए आपके, आपने जो जो आपको पैरामीटर्स दिए हुए थे उनसे आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, लैम्डा ड्रॉ कर लिया, ये आपका लैम्डा आ गया। ठीक है, अब मोड्स, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़, कौन कौन से मोड, तो उसके लिए सबसे पहले आप डोमिनेंट मोड को कैलकुलेट कीजिए। TE10 मोड जो था वो डोमिनेंट मोड कहलाता है। यही TM10 के लिए भी, सॉरी TM10 होता नहीं है, ओके। TM मोड में M और N की मिनिमम वैल्यू 1 होती है। तो डोमिनेंट मोड TE10, उसके लिए हमने लैम्डा सी, अगर आप M इक्वल्स टू 1 N इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो लैम्डा सी क्या आया था, लैम्डा सी वॉज 2a। ठीक है, तो लैम्डा सी क्या आ जाएगा इसका, a कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, तो 2a हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। डोमिनेंट मोड TE10 के लिए लैम्डा सी क्या है 12 सेंटीमीटर। इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहा है, इसमें देखिए आप, लैम्डा, हमारा लैम्डा क्या है 5 सेंटीमीटर, और इस मोड के लिए लैम्डा सी क्या है 12 सेंटीमीटर। तो अगर इस मोड का लैम्डा सी इससे लार्जर है, या ऐसे कहें वेव का वेवलेंथ लैम्डा सी से स्मॉलर है, तो आपका वो मोड ट्रेवल करेगा। ओके, तो लैम्डा इज लेस देन लैम्डा सी फॉर TE10। ठीक है ना। इस कैलकुलेशन से मैं थोड़ा डिटेल में और लिखूं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। लैम्डा इज लेस देन लैम्डा सी फॉर TE10, दैट्स वाई दिस मोड विल प्रोपोगेट ओवर द वेवगाइड। अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो दूसरा मोड भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा मोड है आपका TE01। इसे आप 0 और इसे अगर आप 1 रखेंगे तो लैम्डा सी विल बी 2b, दैट विल बी b क्या है 4, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर। ओके, इस केस में भी
आपका लेमडा क्या था, लेमडा है 5 सेंटीमीटर और TE01 के लिए लेमडा सी है। इस केस में भी आपकी फीड की जाने वाली वेवलेंथ जो है वो लेमडा सी फॉर TE01 से छोटा है। TE01 का लेमडा सी है 8 सेंटीमीटर, इनपुट वेवलेंथ है 5 सेंटीमीटर, लेमडा इज स्मॉलर देन लेमडा सी फॉर दिस मोड, दैट्स वाई दिस मोड विल ऑल्सो प्रोपोगेट इन दिस गिवन वेवगाइड। अभी हमने एम और एन, हम 1 बाय 1 सारे मोड कैलकुलेट करेंगे। एम और एन के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है वो हम ट्राई करते जाएंगे। अभी हम एक को 0 रख रहे हैं, 1 0 0 1। सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि TE20, ठीक है, m इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो लेमडा सी विल बी a। तो a क्या है आपका, a है आपका 6 सेंटीमीटर और इनपुट वेवलेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। अभी भी लेमडा इज लेस देन लेमडा सी फॉर TE20। तो ये वाला जो वेव है, ये जो वाला जो मोड है, ये भी इस वेवगाइड में प्रोपोगेट कर सकता है। फिर हम और पॉसिबिलिटी डिस्कस करें। पॉसिबिलिटी हो सकती है TE02 हो सकता है। TE02 को हम डिस्कस करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेमडा सी विल बी B, ठीक है। 2 डिवाइड बाई ये 0 हो गया प्लस 2 बाय B। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लेमडा सी विल बी सिंपल B। B क्या है 4 सेंटीमीटर। TE02 मोड का कट ऑफ वेवलेंथ है 4 सेंटीमीटर, इनपुट वेवलेंथ है 5 सेंटीमीटर। लेमडा इज नॉट लेस देन लेमडा सी फॉर TE02। तो अब ये मोड जो है वो प्रोपोगेट नहीं करेगा आपकी इस वेव गाइड में, जबकि इनपुट फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज़ है। एक कैलकुलेशन यहाँ तक हो गई। फिर उसके बाद में और पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ये हमने 1 0 1, अब ये जो 1 0 0 1 थे, इसमें नेक्स्ट नंबर हो सकता है 1 1, ओके, 1 1 हो सकता है इन दोनों का। नेक्स्ट मोड क्या पॉसिबल है 1 1, और TM11 भी फर्स्ट डोमिनेट मोड है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में। तो पांचवी पॉसिबिलिटी हम एक और कैलकुलेट कर लें। अगर हम TE11 और TM11 के लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालें, कट ऑफ वेवलेंथ निकालें, तो लेमडा सी क्या आती है, लेमडा सी इज नथिंग बट 2AB अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये कितनी आ जाती है, लेमडा सी इज 6.6 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे आपकी जो 6.6 सेंटीमीटर है, इनपुट जो है वो 5 सेंटीमीटर है इन दोनों मोड्स के लिए, ओके। लेमडा इज लेस देन लेमडा सी फॉर TE11 और TM11, ओके। तो ये वाले दोनों मोड भी इसमें प्रोपोगेट करेंगे। आप ध्यान रखिए कि जब m और n 0 है तब सेम वेवलेंथ नहीं होगी TM11 और TE, क्योंकि TM में m और n 0 नहीं हो सकते। अब जो फ्रिक्वेंसी TE12 की होगी वही TM12 की भी होगी, जो फ्रिक्वेंसी TE23 की होगी वही TM23 की भी होगी। m और n दोनों की नॉन ज़ीरो वैल्यू के लिए जो फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ TE मोड में आएगी वही आपकी TM मोड में भी आएगी। हमने डीजेनरेट मोड पढ़े थे ना, तो उसको रिकॉल करिए। तो अब आप जब इसके लिए मोड पॉसिबिलिटी निकालेंगे तो वो अपने आप TM में भी आ जाएगी। बस ये केस नहीं रहेगा अगर m या n 0 है, तो उसमें हमारी जो पॉसिबिलिटी है हमें TE अलग से निकालना पड़ता है। अदरवाइज जब नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए आप चल रहे हैं तो आप दोनों मोड को मेंशन करेंगे, और नंबर ऑफ मोड्स अगर केवल पूछे तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 हो जाएंगे, एक इसी कट ऑफ वेवलेंथ पे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। एक हमारा ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर TE11 एग्जिस्ट कर रहा है तो TE12 एग्जिस्ट कर सकता है, उसके साथ में आप TM12 भी लिख सकते हैं। लेमडा सी क्या आ जाएगा, लेमडा सी विल बी 2AB अपॉन अंडर रूट, इसे 1 रखेंगे और इसे आप 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा B² प्लस 4A² TE12 के लिए, है ना।
तो ये जो वेवलेंथ है वो आ जाएगी आपकी 3.79 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ देखिए TE12 या TM12 की जो कट ऑफ वेवलेंथ है वह 3.79, इनपुट वेवलेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो लैम्डा इज नॉट लेस देन लैम्डा सी फॉर TE12 या TM12। तो ये मोड जो है वो प्रोपोगेट नहीं करेंगे। अगर TE12 नहीं कर रहा है तो 1, 3 आगे वाले नंबर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। TE11 कर रहा है तो TE12 भी ट्राई करेंगे, TE21 भी ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 7th जो नंबर आपका पॉसिबल हो सकता है वो हो सकता है TE21 या TM21। उसके लिए लैम्डा सी निकालें तो यहाँ पे TE21 या TM21 के लिए लैम्डा सी विल बी 2AB अपॉन अंडर रूट, इसे आप रखेंगे 2, दैट विल बी 4B स्क्वायर बाय A स्क्वायर, है ना, 4B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। एंड अगर आप A और B की वैल्यू रखेंगे तो दैट विल कम 4.8 सेंटीमीटर। ओके, तो इस मोड में, इस मोड की जो कट ऑफ वेवलेंथ है उससे भी आपका लैम्डा छोटा नहीं है। लैम्डा इज नॉट लेस देन लैम्डा सी फॉर दीज मोड, सो ये मोड भी नहीं प्रोपोगेट करेंगे। तो फाइनली कौन कौन से मोड पॉसिबल हैं? TE10, TE01, TE20, TE11 एंड TM11। आई बात समझ में? आपको पॉसिबल मोड्स जो है वो सारे लिखते जाने, डोमिनेट मोड से शुरू कीजिए और इस m और n की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। अगर 2 0 एग्जिस्ट कर रहा है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 1 की पॉसिबिलिटी भी आज चेक करेंगे तो 2 1 की पॉसिबिलिटी यहाँ आ गई है। अगर 0 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो 1 2, इनको आगे आप TE12 तो करना ही नहीं चाहिए था, आपको यहीं से कंक्लूजन आ जाता कि अगर 0 2 नहीं ट्रेवल कर रहा है तो 1 2 भी नहीं ट्रेवल कर पा रहा है। फिर उसके बाद में आप 1 0 था तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 1 1, आपने इसको भी कैलकुलेट करके देखा। अगर 1 1 कैलकुलेट कर रहा है तो प्रोपोगेट कर रहा है तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 2 1 की होती है, वो भी चेक कर लीजिए। आप एक m और n में से एक को फिक्स रखिए और दूसरे को चेंज करते जाइए, बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे m या n की वैल्यू बढ़ेगी लैम्डा सी कम होता जाएगा। तो अगर लोअर नंबर के लिए नहीं पॉसिबल है तो आपका हायर नंबर के लिए भी नहीं पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन आया? कौन कौन से मोड हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए? TE10, TE01, ओके, TM11, TE11 एंड TE20। ये 5 डिफरेंट मोड्स हैं जो इस वेव गाइड में इस फ्रिक्वेंसी के साथ ट्रेवल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। प्रॉब्लम बहुत तरीके से बन सकती है, आपसे ये से पूछा जा सकता है कि इस वेव गाइड में स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है कि TE23 मोड प्रोपोगेट करेगा। आपको जब हम असर्शन और रीजनिंग के प्रॉब्लम्स करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम दे रखी है गेट के एग्जाम में तो उसमें एक स्टेटमेंट हो सकता है, तो आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी हो सकती है। एक मोड की अगर पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो वो बहुत आसान है, आप उसकी कट ऑफ वेवलेंथ कैलकुलेट करके कंपेयर कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोड्स आपको अगर कैलकुलेट करने हैं तो बी अ बिट केयरफुल और सभी पॉसिबिलिटीज़ को 1 बाय 1 चेक करते जाइए। जहाँ पे आपकी m और n की जिस वैल्यू पे ये आपकी कंडीशन लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा सी मीट हो रही है, वहाँ तक मोड एग्जिस्ट करेंगे और उससे हायर जो मोड है वो आपके उस वेव गाइड में नहीं ट्रेवल कर सकेंगे। तो आई होप ये जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो कि कट ऑफ वेवलेंथ और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड है, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगी, चाहे वो आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आई होप रेक्टेंगुलर वेव गाइड, या हम ऐसे कहें कि वेव गाइड में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में से एक पॉसिबल प्रॉब्लम ये है और ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।